हर हर महादेव सभी को। आपको और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का दिन हिंदुओं के लिए बेहद ही खास होता है और यह खास दिन आज यानी 10 जुलाई को ही है। यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज ही सनातन धर्म के पहले गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। देश भर में हर साल इसे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन वेद व्यास जी की पूजा करने के साथ साथ अपने गुरुओं को भी सम्मान देना चाहिए। अपने मार्गदर्शक की सेवा के लिए ही ये दिन समर्पित है। आषाढ़ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसका नाम व्यास पूर्णिमा भी है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं का सम्मान किया जाता है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है और गुरु का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जीवन में अगर असफलता ने घेरा हुआ हो तो उस समय गुरु द्वारा दिए हुए ज्ञान का स्मरण करना चाहिए। इससे आपको न सिर्फ सफलता की प्राप्ति होती है बल्कि मार्ग भी मिलता है और जीवन की हर परेशानी का समाधान भी नजर आने लगता है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने से जीवन में तरक्की के सभी रास्ते खुल जाते हैं एवं गुरु ग्रह की भी कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब जान लेते हैं गुरु पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल में एक बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी ऋषि थे जिनका नाम पराशर मुनि था। वे एक बार नदी के किनारे से जा रहे थे, तभी उन्हें नदी पार करने की आवश्यकता हुई। वहाँ उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती मछुआरे की पुत्री थी और नाव चलाने का काम करती थी। पराशर मुनि सत्यवती की सुंदरता से मोहित हो गए और उन्होंने सत्यवती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। सत्यवती ने मुनि को अपनी समस्या बताई कि उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती है, जिसके कारण उससे कोई विवाह नहीं करता। पराशर मुनि ने अपनी तपस्या के बल से सत्यवती को यह वरदान दिया कि उसके शरीर से कभी भी दुर्गंध नहीं आएगी बल्कि उसके स्थान पर सुगंध आएगी। इसके बाद सत्यवती और पराशर मुनि का विवाह हुआ। उन्हीं के संयोग से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ जो एक द्वीप पर पैदा हुआ था, इसीलिए उसका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। उनका रंग सांवला होने के कारण कृष्ण और द्वीप पर जन्म होने के कारण द्वैपायन कहलाए। बड़े होकर यही बालक परम ज्ञानी और तपस्वी बने। उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। वेदों का विभाजन करने के कारण उन्हें वेदव्यास के नाम से जाना जाने लगा। वेद व्यास जी ने न केवल वेदों का विभाजन ही किया बल्कि उन्होंने महाभारत जैसे विशाल महाकाय, 18 पुराणों और ब्रह्मसूत्रों की भी रचना की। उन्होंने ज्ञान का ऐसा भंडार हमें दिया जिससे आज भी पूरी मानवता लाभ उठा रही है। इस प्रकार आषाढ़ मास की पूर्णिमा का दिन महर्षि वेद व्यास जैसे महान गुरु के जन्म का स्मरण कराता है। उन्होंने अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की ज्योति फैलाई। यही कारण है कि यह दिन गुरुओं के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव ज़रूर दें। हम आप सभी को इसी तरह की जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।